हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 9 दिसंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोगों के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। आज है 9 दिसंबर। उत्तराखंड में खुले में शौच रोकने के लिए दून में चलेगी पिंक व ब्लू बस। हरिद्वार नैनीताल के लिए 938 करोड़ के लोन पर मोहर लगी है। उत्तराखंड के दो शहरों देहरादून व नैनीताल में सीवर व पेयजल लाइनों के लिए 938 करोड़ के लोन पर मोहर लगी है। मंगलवार को राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एमओयू साइन किया गया। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के तहत एडीबी ने उत्तराखंड को 938 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने पहले चरण के तहत इसका एमओयू साइन किया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने केंद्र सरकार के लिए उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा कल एक दुर्घटना हुई जिसमें कि सीडीएस बिपिन रावत जो है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें उनकी पत्नी, उनके साथ साथ 11 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, और उसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी के निवास पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार सख्त। उत्तराखंड में नो वर्क नो पे लागू। राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को देखते हुए नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है। सचिवालय संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है उस पर नो वर्क नो पे लागू होगा। उत्तराखंड में 24 घंटे के केस की बात करें तो 17 नए केस आए हैं, जबकि 192 कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। केस लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 13 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन की माने तो बुधवार को 7 जिले चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 1, चमोली और नैनीताल में 2-2 और देहरादून में 5 और हरिद्वार जिले में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिया बड़ा बयान। कहा, यशपाल आर्य पर हमला हो सकता है, कांग्रेस का षड्यंत्र। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमले को लेकर पार्टी पर हमला बोला है। अरविंद पांडे ने कहा, यह कांग्रेस का षड्यंत्र भी हो सकता है। मंत्री ने इस मामले में किसानों और सिखों पर एससी एसटी के तहत मुकदमे दर्ज करने की निंदा की है। मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का हुआ लोकार्पण। माउंट एवरेस्ट से जुड़ा है इतिहास। उत्तराखंड के पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वित्त पोषित योजना के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का कार्य किया गया है। इस योजना के द्वारा 23.69 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो गया है, जिसका लोकार्पण उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा किया गया है। वहीं सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के पुराने स्वरूप को संरक्षक करते हुए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के साथ के आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया गया है, जो पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मानव हाथी संघर्ष रोकने में अब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, यानी कि एआई का इस्तेमाल। उपकरण विकसित करने में लगे हैं वैज्ञानिक। उत्तराखंड समेत देश के तमाम हाथी बाहुल्य राज्यों में मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए परंपरागत तरीकों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए वन्य जीव संस्थान के साथ ही कई अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक ऐसे उपकरण विकसित करने में लगे हैं, जिनमें कि एलिफेंट कॉरिडोर के आसपास गांव में ग्रामीणों को हाथियों के मूवमेंट और उनकी तात्कालिक आक्रामकता के बारे में सचेत किया जा सके। केजरीवाल की मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी की तिथि को नियत की गई है। याचिका में चुनाव आयोग, भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है। उत्तराखंड भू कानून पर समिति इस माह के आखिर तक सौंपेगी रिपोर्ट। विचार रखने वाले को दिया जाएगा सुनवाई का मौका। भू कानून के परीक्षण और अध्ययन को गठित उच्च स्तरीय समिति चालू माह के यानी कि दिसंबर महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इससे पहले समिति ने सभी जिलाधिकारियों से मौजूदा भू कानून में दी गई रियायत के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट तलब की है।
यह भी तय किया गया है कि भू कानून के बारे में विचार रखने के इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसकी जानकारी आप ले सकते हैं ukpsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 24 दिसंबर तक। टोटल जो पोस्ट हैं वो है 455 पोस्ट। ukpsc.net.in पर आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो ये थी आप लोगों के लिए उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।